हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक ऐसे प्रीपोजिशन को सीखने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। कभी हम किसी सड़क के किनारे चल रहे होते हैं, या किसी नदी के किनारे टहल रहे होते हैं, या किसी समुद्र तट के किनारे चल रहे होते हैं या टहल रहे होते हैं, या किसी नहर के किनारे चल रहे होते हैं या नौकायन कर रहे होते हैं, और फुटपाथ के किनारे अक्सर हम लोग चलते हैं। ये जो किनारे शब्द बार बार आ रहा है, इस शब्द के लिए इंग्लिश में एक प्रीपोजिशन है अलोंग। इसी का प्रयोग आज करना हम सीखेंगे। यानी कुल मिलाकर के आज का पूरा फोकस है अलोंग प्रीपोजिशन पर। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विद हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के साथ सड़क के किनारे चल रहा था। तो यहाँ पर जो अलोंग प्रीपोजिशन है वो किनारे चलने के लिए प्रयोग किया गया है। जब भी हम किसी भी रोड के किनारे, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, अगर हम इसके इस किनारे पर चल रहे होते हैं, और किनारे तो अक्सर हम लोग चलते हैं, ठीक, इस तरीके से चलने के लिए इंग्लिश में हम अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर अब कभी आपको बोलना पड़े, इंग्लिश में बोलना पड़े, तो अलोंग का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बहुत आसानी से आप बोल भी सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। कुल मिला कह सकते हैं किनारे, सड़क के किनारे चलने के लिए अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस सेकेंड में देखते हैं, लेट अस गो फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर। यहाँ भी कभी हम नदी किनारे भी टहलते चलते हैं, यहाँ भी अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, बहुत फिगर करेक्ट तो नहीं बनेगा, ये नदी बह रही है, हम इसके इस तट पर चल रहे हैं, किनारे चल रहे हैं, तो उसके लिए हम अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से यहाँ किया गया, लेट अस गो फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर। चलो नदी के किनारे टहलने चलते हैं। अब जब भी आप टहलने जाएं तो आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब सेंटेंस थर्ड में देखते हैं, नैना इज वॉकिंग अलोंग द बीच। बीच में समुद्र तट, नैना समुद्र तट के किनारे चल रही है या टहल रही है। तो यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, किनारे शब्द के लिए किया गया है। इसके बाद सेंटेंस फोर्थ में देखते हैं, रवि सेलिंग अलोंग द कैनाल। कैनाल मीन्स होता है नहर। रवि नहर के किनारे नौकायन कर रहा था या नहर किनारे चल रहा था, नौकायन कर रहा है, नौका चला रहा था, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी किनारे शब्द के लिए अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अब जब भी आपको प्रयोग करना है तो आप इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं। सेंटेंस फिफ्थ देखते हैं, दे आर वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ। हम फुटपाथ पर भी चलते हैं, कहते हैं हम फुटपाथ के किनारे टहलने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह लिखा है यहाँ पर, अलोंग प्रीपोजिशन यहाँ पर है, दे आर वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब हम किसी रोड के किनारे चलते हैं, या किसी हम रिवर यानी नदी के किनारे चलते हैं, या किसी बीच यानी समुद्र तट के किनारे चलते हैं, या किसी हम कैनाल यानी किसी नहर के किनारे चलते हैं, या किसी फुटपाथ के किनारे चलते हैं, ठीक है, या किसी रोड के किनारे चलते हैं, उसके लिए ही हम एक प्रीपोजिशन है अलोंग, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम केवल इतना ही देखते हैं, और निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो कह सकते हैं कि हम जब भी किसी किनारे चलने के लिए किसी के प्रयोग करेंगे, किसी शब्द का प्रीपोजिशन का, तो उसके लिए अलोंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।